So once again, good morning to everybody. SHPL न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड अगले 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग SHPL बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का SHPL मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और एक नया प्रयास है कि 11 बजे हम लोग हफ्ते में एक बार न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करते हैं। सो ये प्रोग्राम आज चलेगा 11 बजे से 12 बजे तक। और उसके बाद में एवरी ट्यूसडे ये प्रोग्राम चलेगा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट से वो भी आपको ये प्रोग्राम करेंगे। आपने कई बार अक्सर सुना रहेगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। जो अच्छी शुरुआत करते हैं मानो कि आधा काम मेरा हो ही गया। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ये प्रिंसिपल, ये जो जो कहावत है, बहुत मायना रखती है। सही शुरुआत करेंगे तो हम लोग लंबे समय तक इस बिजनेस में टिके रह सकते हैं। अगर सही तरीके से शुरुआत नहीं हुई तो हमको अलग अलग परसेप्शंस, अलग अलग कंक्लूजन्स हम लोग करेंगे कि यार ये बिजनेस मेरे से होगा नहीं, लोग जो बोलते हैं वैसा ये बिजनेस है नहीं, मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूं। तो बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे गलत फहमी आपको इस बिजनेस में आ सकता है। तो इसके लिए वेल बिगन इज हाफ डन। तो आपको सही तरीके से नींव रखनी है इस बिजनेस का। कोई भी अगर बहुत लंबी इमारत आपको करनी हो तो आपका फाउंडेशन सही होना जरूरी है। अगर फाउंडेशन ही गलत है, लड़खड़ाने वाला है, तो थोड़ा सा आंधी तूफान के आ जाएगा तो बिल्डिंग पूरा गिर जाएगा। भले वो कितना भी आप इंटीरियर करो, कितनी भी अच्छी तरीके से उसको बाहर से सजाओ, फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। सो आज के न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप ऑलरेडी डायमंड हैं तो ऑफ कोर्स आप बेसिक चीजें फिर जान सकते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड नहीं हैं तो कम से कम मैं डायमंड अचीवर कैसे बनूं। तो चैट बॉक्स में क्विकली लिख लीजिए कि डायमंड अचीवर बनने के लिए कितना मैचिंग बीवी की जरूरत है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अलर्ट होके सुन रहे हैं और एक्टिवली सुन रहे हैं, पैसिवली नहीं सुन रहे हैं। तो कितना मैचिंग बीवी की जरूरत है, कितने लोग लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स आप बेसिक चीजें सीखने के लिए रेडी है। वेरी गुड। सो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जगन्नाथ जी ने, सुदीप सर, देवी प्रसाद साहू, भैरव कुमार, राजीव हुसैन, सैफुल इस्लाम, सुदीप सिंह, सही है। सस्मिता आचार्य, सुवेंदुकर, सही है। यूर ऑल राइट। सो 15,000 मैचिंग भी आपको करना है। तो ये अगर आपको राज पता चल गया कि किस तरीके से मैं 15,000 बिजनेस वॉल्यूम को मैचिंग करूं, उसके बाद में आपको एग्जीक्यूटिव डायमंड, क्राउन डायमंड, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड, ये सभी अलग अलग जो डायमंड के 5 रैंक हैं उसको अचीव करना आसान रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको लगेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो इतनी बातें कर रहे हैं। लीडरशिप की बातें होनी जरूरी है, इवेंट्स करना जरूरी है, आपको अच्छे एंकर बनना है, अच्छा प्रेजेंटर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा ऑर्गेनाइजर, इवेंट बिल्डर बनना है। तो ये सभी चीजें हैं। तो सवाल ये आ सकता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें। तो सिंपल चीज है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक सही नहीं है, बाकी कितना भी हम लोग चिल्लाएं, कितना भी हम लोग आवाज करें कि जोश में बोले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यू हैव टू गेट द बेसिक्स राइट। लिखिए चैट बॉक्स में बेसिक्स राइट, बेसिक्स लिखिए, बेसिक्स बेसिक्स इतना आप लिखिए। बी लिखेंगे तो चलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं। सो बेसिक्स या बी लिखिए। अगर आप मोबाइल फोन में है, ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी है, बेसिक्स, यू हैव टू गेट योर बेसिक्स राइट। डायरेक्ट सेलिंग इज द मोस्ट सिंपल बिजनेस, लेकिन ये आसान बिजनेस नहीं है, ये इजी बिजनेस नहीं है, ये बहुत सरल और सिंपल बिजनेस है। तो इस बिजनेस सिंपल बिजनेस में आपको क्या करना है, बेसिक्स को पहले जानना है। आप बेसिक्स करो तो आपके जो डायरेक्टली रिक्रूटेड लोग हैं वो भी आपका डुप्लीकेशन करेंगे और वो बेसिक्स सही करेंगे। सब लोग बेसिक्स सही करेंगे तो बिजनेस में कमाल होगा और धमाल होगा। तो इसके लिए गेट द बेसिक्स राइट। आपके बेसिक्स सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा आप R&D करोगे, बहुत सारे इनोवेशंस करोगे, ये बिजनेस इनोवेशंस का नहीं है, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। और डुप्लीकेशन किसको करना है, जो बेसिक्स को सही तरीके से करते हैं। तो क्या बनना है आपको, सबसे पहले कि आपका
सक्सेस की चाबी कहाँ है? व्हाट्स द की टू योर सक्सेस? The key to your success is keeping on learning yourself and keeping on educating yourself. तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्व्स, वेबिनार्स हो, जूम मीटिंग्स हो, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एनडीओ है, सक्सेस स्टोरीज है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। तो ये ऑनलाइन का सेमिनार्स और वेबिनार्स हो गए। लेकिन आपके टीम में, रेस्पेक्टिव टीम में ऑफलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे। कंपनी खुद इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, मेगा बीओपी या बीओपी प्रोग्राम करती है, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप करती है। तो इस सभी प्रोग्राम को आपको अटेंड करना पड़ेगा और लगातार सीखना पड़ेगा। सीईपी मतलब सर्टिफाइड, सॉरी, कंटिन्यूअस एजुकेशन लर्निंग, सीईपी। जैसे मान के चलिए मैंने 1990 में या 2000 में मैंने एमबीबीएस किया है और एक मैं मेडिकल डॉक्टर। अब ये हो सकता है ना कि 2000 से लेकर 2024 तक और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट मेडिकल फील्ड में हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार मैंने जो 2000 में एमबीबीएस जो किया था दैट वाज द बेस्ट, उसके बाद में कोई तरक्की नहीं हुई, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई नया मॉलिक्यूल वगैरह फाइंड आउट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं अगर दावा करूंगा, आई विल बी एन आउटडेटेड मेडिकल डॉक्टर, है कि नहीं? तो आउटडेटेड मतलब मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि रिसर्च फील्ड में क्या हो रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर्स के लिए एक प्रोग्राम रहता है जिसको बोलते हैं सीईपी, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। जो मेडिकल फील्ड में जो भी लगातार जो इनोवेशंस आए हैं, टेक्नोलॉजी नई आई है, नया इंफॉर्मेशन रिसर्च हुआ है, उसके बारे में बताने के लिए सिंपोजियम्स, वर्कशॉप, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। और ये प्रोग्राम्स में प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स जाके बैठ के अपने आप को अपग्रेड करते हैं। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने अगर किसी कंपनी में काम करके आपको सक्सेस मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वहां पे जो स्ट्रैटेजीज आपने यूज की थी वो ही स्ट्रैटेजीज जिंदगी भर चलेंगी, नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भी डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट ट्रेंड्स आते हैं, नए नए बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आते हैं, नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर बिजनेस में, हर कंपनी में अपना कल्चर होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे, अभी आपको चाय का दुकान भी चलाना है, या मेडिकल शॉप चलाना है, या आपको एक ग्रोसरी शॉप चलाना है, उस ट्रेड के अंदर क्या क्या चीजों की आपको सीखने की जरूरत है, ये आपको पहले करना पड़ेगा। मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैंने ये बिजनेस इसके पहले किया नहीं है, और मैं सीधा कूद जाऊं कि भाई जोश से कि भाई ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो हो सकता है कि बहुत रिस्की डिसीजन होगा। सो बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस, अब हम सभी लोगों को वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये बिजनेस को समझना पड़ेगा। एंड वो बिजनेस की ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जिसको बोलते हैं, जो अडेप्ट द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ दैट बिजनेस, जिससे कि हमको सक्सेस मिली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ऑलवेज बी एज अ स्टूडेंट। क्या आप सभी लोग स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हैं? लिखिए यस, अगर आप स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, लिखिए एस लिखिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे तो एक अच्छे बड़े मास्टर बनोगे, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट के पास नॉलेज होगी, अच्छे स्टूडेंट के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा। तब जब आप ये इंफॉर्मेशन अपने टीम को पास ऑन करोगे तो एक अच्छे ट्रेनर, अच्छे टीम लीडर आप दिखोगे। तो इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने यस लिखा। और जो लोगों ने नहीं लिखा, तो क्या है कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई आप बोलते जाओ, हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, मजा आ रहा है। ठीक है, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है। तो इसके लिए आप सभी लोग लिखिए कि यस मैं तैयार हूं स्टूडेंट बनने के लिए। जो स्टूडेंट का एटीट्यूड नहीं है और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो ये सब पता है, ये मैंने पहले सुना है, तो उनके लिए थोड़ा सा रास्ता कठिन होगा, सक्सेस इतना आसानी से नहीं आएगा। तो इसके लिए बी ऑलवेज अ स्टूडेंट मोड। स्टूडेंट मोड से आप कोच, ट्रेनर एंड एज अ मास्टर ट्रेनर आप डेफिनेटली कभी भी स्विच ऑन कर सकते हैं। सो क्या इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? सही कंपनी, सही प्रोडक्ट, सही कॉम्पनसेशन प्लान, सही ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, ये सभी बाहरी चीजें हैं। आप सब बोल सकते हैं कि यार मैं सक्सेसफुल इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि यार कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरा सपोर्ट नहीं है। ये सभी बहाने, बहाने। ठीक है, आप ये जिस दिन आप ये समझ लोगे
कि इस बिजनेस में अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो मैं हूं खुद। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। आपका एटीट्यूड, आपके स्किल्स, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तब सब अच्छा लगेगा। कंपनी भी अच्छी लगेगी, प्रोडक्ट भी अच्छे लगेंगे, कॉम्पनसेशन प्लान तो बेहतरीन रहेगा। ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम तो खुद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर केपेबल ऑफ योर सेल्फ। आप खुद, ओके, सो आपको खुद इतने रिसोर्सफुल हो कि आप अपने आप को बोल सकते हो कि यस, मैं इस इंडस्ट्री की पावर समझ गया हूँ, इस कंपनी की खासियत क्या है मैं समझ गया हूँ, कॉम्पनसेशन प्लान का जो एक वाव फैक्टर्स है ये मैं समझ गया हूँ। अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बिजनेस मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लिखिए, लिखिए यू आर इंपॉर्टेंट। यू मतलब आप लिखिए मी, एम ई लिखिए, एम ई। एम ई मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूं। अगर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे मन में क्लैरिटी नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल हैं, जवाब नहीं है, सो दैट मीन्स आप एक तरीके से दुविधा में रहोगे। एवरी टाइम यू विल बी इन अ कंफ्यूजिंग मोड। तो इसके लिए आपको क्लैरिटी करना पड़ेगा। आई हैव एब्सोल्यूट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। तो इसके लिए यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपका डिसिप्लिन, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपके बाकी जितने भी स्किल्स इस इंडस्ट्री में लगते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं एक एक चीज से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में एक लेजिटिमेट करियर बनाना चाहते हो, वाकई में एक अपना बिजनेस को जो रेस्पेक्टेड हो, रिप्यूटेड हो, ये बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक शपथ लेनी पड़ेगी कि आपकी आदतों को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा और आदतों को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इस सेशन में या बाकी सभी जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड करते हैं उसमें आपको मोटिवेशन भरपूर मिलता है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होकर बात करते हैं, जोश से चिल्लाते हैं, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, अंदर का थोड़ा मेरा सपना जाग गया, मेरे मेरे गोल्स एस्पिरेशन जाग गए। सो मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। इसमें आपको स्टार्ट मिलता है। जैसे आपने गाड़ी को मतलब स्टार्ट करना है, तो पहले एक गाड़ी, अभी तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, फिर भी वो गाड़ी कौन से गियर में चलता है? फर्स्ट, जब भी मूवमेंट होता है तो गाड़ी को वो लिफ्ट करता है, थोड़ा सा थोड़ा उठा देता है और आगे धक्का मार देता है, तो वो है फर्स्ट गियर। तो मोटिवेशन इज लाइक फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में क्या हो सकता है कि गाड़ी को उठा के थोड़ा सा मूवमेंट दिया जा सकता है, लेकिन आप गाड़ी फर्स्ट गियर में नहीं चला सकते। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट मतलब कवर कर दिया, थोड़ा सा आपको मोमेंटम मिल गया, तो आपको क्या करना है? आपको गियर चेंज करना है। सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, उसके बाद में गियर आता है टॉप गियर। टॉप गियर मतलब एकदम स्मूथ चलता है। वो स्मूथ चलने के लिए आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कितने बजे आप उठे, उठने के बाद में कुछ मेडिटेशन किया, कुछ बुक्स किताबें पढ़ी 10-15 मिनट, कि बस मोबाइल को लेके अपने टाइम पास कर दिया, टिकटॉक के वीडियोस देख लिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देख लिया। तो इसके लिए दोस्तों, इफ यू आर प्लानिंग योर करियर विद SHPL, और अगर आप एक फुल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आई एम श्योर कि इस वक्त में 11 o'clock अगर आप लॉग इन करते हैं जूम वेबिनार में, तो डेफिनेटली आप एक फुल टाइम डायरेक्ट सेलर होंगे। तो अगर हैं, तो आपको आदतों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आदतें नहीं चेंज करेंगे तो कितना भी मोटिवेशन ले लो, गाड़ी स्टार्ट होगी, टूटी जाएगी, रुकेगी, फिर स्टार्ट करेंगे, रुकेगी, और आपको थोड़ा सा अनसक्सेसफुल आपको लगेगा। सो आप लिखिए चेंज योर हैबिट्स, एच लिखिए, एच। हैबिट्स, हैबिट्स आपकी आदतें, हैबिट्स को चेंज करना है, हैबिट्स। अगर हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन से बस थोड़ा थोड़ा कुछ काम चलेगा, 10-15-20 हजार रुपये आ जाएंगे महीने के। लेकिन आपको 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया करना है, तो चेंज योर हैबिट्स। लिखिए, एच लिखिए, सभी लोग लिखिए। आई वॉन्ट टू सी कि भाई जितने लोग हैं सबको आपको चेंज करना पड़ेगा हैबिट। यस, ऑलराइट। सो चैट ना करने का भी एक हैबिट है कि भाई चलता है, नहीं चैट करेंगे तो क्या होगा, बाकी लोग कर रहे हैं। तो अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचे तो कैसे चलेगा सिस्टम? तो इसके लिए आपको आपकी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। सो हैबिट, HABIT, हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, तो मुझे चाहिए कि आप सभी लोग स्टूडेंट बने, एंड यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर लर्निंग मोड। आप अभी ट्रैवल करते हैं तो आपके पास डायरी, नोटपैड, पेन,
पेंसिल, इरेजर, ऐसी बहुत सारी स्टेशनरी होना जरूरी है। कभी भी कुछ भी जगह पे आप बैठे तो नोट्स लिखिए। कभी भी आपको अच्छा एक स्टेटमेंट लगा तो उसको आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। तो मोबाइल फोन में भी ऑलवेज बी ऑन द लर्निंग मोड। सो क्या आप तैयार हैं? आर यू गोइंग टू बी ऑन अ लर्निंग मोड? यस और नो? अगर आप लर्निंग मोड में है तो लिखिए यस 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 लिखिए। मुझे देखना है, मुझे आपका स्पीड देखना है, मुझे आपकी स्पीड की आदत डालनी है अभी। ऐसा नहीं कि भाई ढीला डाला करेंगे तो आपको वीकली मंथली कमीशन भी ढीला डाला आ जाएगा अकाउंट में। ओके, सो आई वांट टू सी दैट एनर्जी, आई वांट टू सी दैट एक्साइटमेंट, क्योंकि ये बिजनेस जो है एक्साइटमेंट का है, जोश का है, इमोशन का है, बट एट द सेम टाइम सही बिजनेस स्ट्रैटेजी और सही लर्निंग के साथ जाना चाहिए। तो बिफोर हम लोग एनडीओ का प्रोग्राम करें, उसके उसके ऊपर एग्जैक्टली क्या स्टेप्स हैं वो हम लोग देखें। मैं आपको एक चेक लिस्ट आपसे चेक करना चाहता हूं, और अगर आपने ये चेक लिस्ट सही तरीके से पालन किया है सो दैट मीन्स आप बिजनेस करने के लिए फिट हो। सबसे पहला चेकलिस्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, you must have registered yourself on www.myshpl.com for free with your sponsors reference। आपका स्पॉन्सर का कोड आपने लिया और उसके बाद में आपने फ्री रजिस्ट्रेशन किया। सो दैट मीन्स आपका जीनियोलॉजी का एक्सेस आपको है। ओके, जीनियोलॉजी का एक्सेस है, आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला है। तो आप जाके अपना मेंबर सेक्शन को, आईबीओ बैक ऑफिस को देख सकते हो। तो क्या ये चेकलिस्ट नंबर 1 आप सभी लोगों ने किया है? अगर किया है तो 1 लिखिए, 1 जितने लोगों ने किया है। अगर नहीं किया है, ठीक है, तो लिखिए 1। चेकलिस्ट नंबर 1 क्लियर हो गया, सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने myshpl.com में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सो 1 इज क्लियर। तो सब लोग लिखिए, जितने भी लोगों ने किया है तो लिखिए 1 1 1 1 1 लिखिए। तो चेकलिस्ट नंबर 1 अपना क्लियर है। तो वी ऑल हैव डन दिस। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा और अपने लोगों को भी सिखाना पड़ेगा कि भाई सबसे पहला कदम क्या है, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करो myshpl.com। क्या पैसे देने पड़ते हैं? नो। कोई रजिस्ट्रेशन फीस है? नो। कोई मेंबरशिप फीस है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या है? फ्री रजिस्ट्रेशन है, एब्सोल्युटली फ्री, लाइफ टाइम वैलिडिटी। आप कभी भी लॉग इन करके अपने मेंबर सेक्शन में देख सकते हो। सो दिस इज योर चेकलिस्ट नंबर 1। चेकलिस्ट नंबर 2, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपकी आईडी जो जीनियोलॉजी में आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो होती है रेड कलर के, राइट? तो आप उसको, अगर आपको मतलब जो नॉन अनपेड आईडी होती है, तो इसको क्या करना है, ऑर्डर एसएचपीएल प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस। एसएचपीएल में कोई भी पैकेज सिस्टम नहीं है कि ये पैकेज ले लो वो पैकेज ले लो। यहाँ पे क्या है कि 300 प्लस प्रोडक्ट्स है, 330 कुछ प्रोडक्ट्स है, उसमें कम से कम 500 बीवी के ऊपर के प्रोडक्ट्स। अब 500 बीवी क्यों? कि अगर आपको वीकली मंथली कमीशन आना है तो आपका पर्सनल बीवी, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 500 बीवी से ऊपर होना जरूरी है। लेकिन आपका एक्टिवेशन, मतलब आपका आईडी एक्टिवेट करने के लिए, पे करने के लिए आप सिंगल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। और अगर आपका आईडी में 500 बीवी से ऊपर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है तो लिखिए नंबर 2, लिखिए 2 2 2 2। सब लोग लिखिए। चेकलिस्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया सबका, ठीक है। चेकलिस्ट नंबर 1, ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, बेसिक्स। मैं आपको ये लीडरशिप या बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, सिंपल चीजें कि भाई एक व्यक्ति, मैं तो आज नया आया हूँ से, और मुझे आपको बताना है कि भाई क्या करना है एसएचपीएल के साथ, मुझे करियर बनाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, चेकलिस्ट करते चलो। पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डिटेल्स लगते हैं, एक फॉर्म रखा हुआ है डाउनलोड सेक्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहां पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब लगता है। तो ये आपको करना है। तो सब लोगों ने लिखा, एवरीबॉडी नंबर 2 क्लियर हो गया चेकलिस्ट का? कितने लोगों ने लिखा है? ओके, काफी सारे लोगों ने लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या कि चेकलिस्ट नंबर 2 क्लियर नहीं है या लिखना नहीं पसंद कर लेते। आप देख लीजिए, आपकी आदत बदल लीजिए। आपकी आदत क्या है कि चलता है, मैं चार्ट नहीं करूंगा तो बाकी के कर लेंगे, ठीक है। आपको चेंज करना है वो आदत। तो ऑर्डर एसएचपीएल प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस 500 पर्सनल बीवी, पीबीबी मतलब पर्सनल बीवी, एंड एक्टिवेट योर आईडी। तो ये एक कदम भी हो गया। थर्ड कदम क्या है, चेकलिस्ट नंबर 3। एक नया जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है उसको आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सर आपको क्या करना है, सबमिट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड कंप्लीट योर केवाईसी कॉम्प्लायंस। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। ये गवर्नमेंट के कायदे कानून के हिसाब से
और डायरेक्ट सेलिंग का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए हुए हैं, तो वहां पर जो व्यक्ति अपना कमीशन अर्न करता है कंपनी से, उसके पहले उनको बताना पड़ेगा कि आपका कस्टमर की डिटेल्स। तो उसमें दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है पैन, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, और दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपकी आइडेंटिटी भी रहेगी, फोटो भी रहेगा और आपका एड्रेस भी रहेगा। सो पैन और आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। तो अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको पूछता है कि कैसे स्टार्ट करना है, तो उनको सिंपल ये बताना है कि नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, 18 साल से एज आपकी ज्यादा होना जरूरी है, और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आपको थोड़ा कभी कभी वेबसाइट में कुछ टेक्निकल ग्लिच आपको मिलेंगे, तो इसके ऊपर काम चल रहा है बहुत कॉम्प्रहेंसिवली। सॉफ्टवेयर हम लोग ठीक करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है। आपको केवाईसी होगा तो आपको कमीशन आएगा। एक बार ऐसा था, एक गांव था और वहां पर एकदम दिया आया था, ड्राउट आया था। ड्राउट मतलब बारिश ना आने की वो स्थिति थी, पीने के लिए पानी नहीं, कृषि करने के लिए पानी नहीं। तो लोग परेशान हो गए थे। लोगों ने सोचा कि अब यार क्या करना है। तो गांव का एक मुखिया था, उन्होंने बोल दिया कि सब लोग हम लोग मिलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, और सच्चे दिल से सच्ची लगन से अगर आप प्रार्थना करोगे तो बारिश आ जाएगा। और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हम लोग जैसे प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना खत्म होते होते ही बारिश आ जाएगा, इतना अपने प्रार्थना में अपनी यूनिटी में ताकत है। तो सब गांव वाले इकट्ठा हो गए, और सब गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन उसमें एक ही था जो छाता लेके आया था, मतलब अम्ब्रेला लेके आया था। क्यों? उसको विश्वास था कि हम लोग प्रार्थना करेंगे और आपका जो भगवान जो है वो प्रार्थना सुनेगा और बारिश आएगा, और बारिश आएगा तो भीगेंगे। तो भीगना नहीं था, उसके लिए छाता लेके आया था। तो बाकी सभी लोगों ने तो रिचुअल्स तो किए, मतलब इकट्ठा तो हो गए, प्रार्थना भी की, लेकिन उनको विश्वास नहीं था या तैयारी नहीं थी। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में जब आप विश्वास करते हैं कि हाँ मुझे ढेर सारा कमीशन कमाना है, तो इसके लिए पहला कदम क्या है कि केवाईसी कॉम्प्लायंस आप कर लो। तो केवाईसी करोगे तो मतलब आप एक विश्वास करते हैं कि अभी पहले हफ्ते में ही मेरा कमीशन निकलेगा, उतना बिजनेस मैं करूंगा जो भी कॉम्पनसेशन प्लान के हिसाब से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ओके सो हलदार रांची आप क्या लिख रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज, सो चेकलिस्ट नंबर 3 क्या है कि केवाईसी, सब लोगों का केवाईसी हो गया यहाँ पे। अगर केवाईसी हो गया तो 3 लिखिए, 3 नंबर 3। चैटिंग इज फ्री, सो राइट ओनली 3 नंबर हो गया है। तो अभी अब फिर मैं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके टीम के लोगों को भी यही समझाना है। ओके, सो आपको बताना है कि यस, कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करो, प्रोडक्ट ऑर्डर करो, अपना पहले केवाईसी बैंक अकाउंट, ये सब फॉर्मेलिटीज क्लियर करो। क्यों? इसमें चिक 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 नहीं चाहिए। जैसे आपका कमीशन निकला लेकिन कमीशन आया नहीं, क्यों नहीं आया? केवाईसी नहीं, बैंक डिटेल्स नहीं, कहाँ कमीशन भेजेंगे? कैश भेजेंगे घर पे आपको? नहीं ना। तो इसके लिए आपके ये सब बेसिक चीजें करनी चाहिए। चेकलिस्ट नंबर 4, नेक्स्ट क्या करना है? चेकलिस्ट नंबर 4 में आपको करना है रीड एसएचपीएल कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स का डॉक्यूमेंट। ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। ये कहां पर है? जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पे एक लिंक है नीचे, आई अंडरस्टैंड, आई हैव रेड द कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। अब बहुत सारे आपके जो सवाल है ना, उसका सबका जवाब इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में है। तो अगर आपने किया नहीं है तो अभी आप जाइए वेबसाइट में, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन का थोड़ा डमी डेटा डाल दीजिएगा। जब भी डमी डेटा डाल देंगे, मतलब यूजर आईडी डाल देंगे, तो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज मिलेगा तो एकदम नीचे एक लिंक है, तो वहां पे देखिए पीडीएफ खुलेगा ऑनलाइन में, उसको सेव कर लीजिएगा। अब सॉरी, अभी नहीं है तो बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। ये करीबन 35 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग 2021 के रूल्स के हिसाब से कंपनी बिजनेस कर रही है कि नहीं कर रही है, इसमें अपलाइन का रोल क्या है, आपका रोल क्या है, क्रॉस लाइनिंग क्रॉस स्पॉन्सरिंग क्या है, ये सभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट और कोड ऑफ एथिक्स लिखे हुए हैं। देखिए ये बहुत एक सुलझा हुआ बिजनेस है। जैसे क्रिकेट के लिए बोलते हैं ना, इट्स अ जेंटलमैन गेम।
जेंटलमैन गेम मतलब अगर वहां पे कुछ भी आपने गलती किया तो वहां पे पेनल्टी लगती, अगर आपने, जैसे अभी देखा आपने आईपीएल ने किसी ने वो फ्लाइंग किस दे दिया, क्या नाम है उसका, सम राणा, तो उसको फाइन लग गया। या आपने ओवर रेट लेट किया तो आपको फाइन लग गया, क्योंकि कायदे कानून के हिसाब से ही गेम चलता है। फुटबॉल गेम अगर देखेंगे, अब वो रोनाल्डिनो हो या मेसी हो, अगर उन्होंने जो गलत कर दिया, फाउल कर दिया, तो उनको येलो कार्ड रेड कार्ड मिलता है, क्यों? पेनल्टी है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अपने कायदे कानून हैं, यहाँ पे भी तौर तरीके हैं, यहाँ पे भी कुछ एथिक्स है। एथिक्स को आप सभी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन फॉलो करने के पहले पता तो चलना पड़ेगा कि एथिक्स है क्या। सब लोग बोलते हैं कि भाई एथिक्स होने जरूरी है। ये एथिक्स क्या है, ये डिटेल में इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स में अभी लिखे हुए हैं, और ये इंग्लिश में है अभी। इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एसएचपीएल ने हर एक चीज के ऊपर ध्यान देके सभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ एथिक्स को लिखा हुआ है। हम लोग क्या रहते हैं, रेस में रहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे आईडी डाल दिया फटाफट पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ये सब चीजें पढ़ते नहीं है। जब नहीं पढ़ेंगे, जब आप बिजनेस करते करते आपको बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, सर ये इसका क्या, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका सबका जवाब इस डॉक्यूमेंट में है। इसको पढ़ेंगे तो आप वैसे ही आचरण करोगे, वैसे ही अपना बिजनेस करोगे। सो अगर कितने लोग हैं जिनका नंबर 4 क्लियर है कि आपने डॉक्यूमेंट को लिया है? वो पहले नहीं था, अभी हम लोगों ने डाला हुआ है, 6-7 महीने हो गए हैं। और इसको अभी और थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, नेविगेशन थोड़ा सा। ये आईबीओ बैक ऑफिस में भी आपको पीडीएफ मिलेगा, तो इसको आपको देखना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो नंबर 4 लिखिए कि, ठीक है, सैफुल इस्लाम आपका क्लियर है, शदब अहमद जी क्लियर है, ओके ग्रेट। सो आते हैं चेकलिस्ट नंबर 5। क्या सीख रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं। अभी बिल्डिंग नहीं बांधना है अपने को, अभी क्या करना है, फाउंडेशन ले करना है। चेकलिस्ट नंबर 5 में क्या है? डाउनलोड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 एंड चेक द लिंक। ये कहां पे मिलेगा आपको? अपॉर्चुनिटी, जो वेबसाइट के ऊपर अपॉर्चुनिटी करके है, तो वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो वहां पे दो दो डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, और खासियत ये है कि ये डॉक्यूमेंट 12-13 पेज का है, और इसमें वो डॉक्यूमेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू किया हुआ है, और ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको जो लैंग्वेज में आपको सही लगता है उसको पढ़िए, और देखिए कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 ये क्या बोलता है। 2021 है, ठीक है। सो ये 2021 है, ये क्या बोलता है? 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आया था। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक लीगल बिजनेस घोषित किया गया है पार्लियामेंट और राज्यसभा में, और कंपनी के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर और आपके ऊपर सभी लोगों के पास जिम्मेदारियां दी हुई है कि इस तरीके से आपको बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेंबर सेक्शन में एक आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड को आपको स्टेशनरी दुकान में जाके उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, और एक आईडी कार्ड जो लैनियार्ड आता है, मतलब जो गले में जो बांधने वाली जो रस्सी आती है, उसमें से लटका के आपको रखना पड़ेगा, या तो कम से कम अपने जेब में आपका आईडी कार्ड रखना पड़ेगा, जैसे आप आधार कार्ड पैन कार्ड रखते हैं। ये रूल ये बताता है कि अगर आप किसी से भी मिलते हो, अनजान व्यक्ति से, या किसी के ऑफिस में घर पे जाते हो, तो पहले आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये मैं एसएचपीएल का एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल हूँ। ये कायदा बोलता है, एक कानून बोलता है कि आपको करना पड़ेगा। बिना आईडी कार्ड के आप किसी के ऑफिस में, घर पे घुस नहीं सकते, वो कंप्लेन कर सकते हैं, और वो लीगली एक अपराध होगा। वो कैसे करेंगे? आपके आईबीओ बैक ऑफिस में जाइए, आईडी कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए। आईडी कार्ड फिजिकली कंपनी तो नहीं बेचती है, हमारे एम्प्लॉइज जो है उनको देती है। तो दिस इज द चेकलिस्ट नंबर 5। अगर 5 क्लियर है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर है, ठीक है, गुड, सैफुल इस्लाम वेरी नाइस, की आईडी कार्ड आपने रखा हुआ है, तो ये सिस्टमेटिक तरीका है काम करने का। नहीं तो हम लोग क्या, जिगजैग सीधा, पहले सीधा 1 2 ABCD से नहीं चालू करते, सीधा XYZ से चालू कर लेते और बोलते हैं कि बिजनेस कंप्लीट, मतलब बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसके लिए नंबर 5 लिखिए, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो। सभी डायरेक्ट सेलर ने, करियर का सवाल है, ठीक है, तो आपको चेकलिस्ट नंबर 5 करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते थोड़ा सा तेजी से अभी। नेक्स्ट है कि हम लोग देखते हैं चेकलिस्ट नंबर 6। ओके, चेकलिस्ट नंबर 6 में आता है कि क्या करना है आपको। आपको करना है डाउनलोड योर एसएचपीएल आईडी कार्ड, जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया। टेक अ प्रिंट आउट एंड यूज इट व्हेन यू मीट प्रोस्पेक्ट्स। क्यों? ये कायदे में लिखा हुआ है, यू कैनॉट एंटर एनी प्रीमाइसेस, या किसी से नहीं बात कर सकते विदाउट आईडी कार्ड।
आपको अभी लगेगा मैं मेरा बिजनेस कार्ड दूंगा, बिजनेस कार्ड अलग है। बिजनेस कार्ड आप कुछ भी छाप सकते हैं, लेकिन आईडी कार्ड कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। उसमें आपका फोटो भी रहेगा, आपका आईडी नेम रहेगा, और डिटेल्स रहेंगे कंपनी के भी, ये कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए आपको ये आईडी कार्ड जो कंपनी ने इशू किया हुआ है वो करना पड़ेगा। अपना अपना आईडी कार्ड ना बनाए, और अपना बिजनेस कार्ड्स को भी आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड जिसको आप बोलते हैं, दैट इज नॉट योर आईडी कार्ड। तो आपको आईडी कार्ड करना पड़ेगा। कितने लोगों के पास आईडी कार्ड है? आई एम श्योर कि अब थोड़ा ये नंबर कम होगा, क्योंकि नंबर 6 लिखिए। अगर अगर आपके पास है तो चक्का मार लीजिएगा, नंबर 6। ठीक है, 6 6 6 6, क्या बात है, पूरा चक्का चक्का चल रहा है। ओके ओके, आईडी कार्ड जरूरी है। कौन सा आईडी कार्ड? जो एसएचपीएल कंपनी ने इश्यू किया हुआ वो आईडी कार्ड। तो ठीक है, चेकलिस्ट, आप सभी लोग फाउंडेशन स्ट्रांग है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट नंबर 7। चेकलिस्ट नंबर 7 में ये है कि सब्सक्राइब टू एसएसपीएल सोशल मीडिया हैंडल्स। हमारा यूट्यूब का चैनल है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने नहीं किया? अगर किया हुआ है तो 7 लिखिए, नहीं किया हुआ है या आपने लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने एसएचपीएल का यूट्यूब लिंक को, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो गया तो आपको नोटिफिकेशन आता है, क्लिक कर लीजिए उसके ऊपर, देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं या प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स के वीडियोस हैं हम लोग जो चैनल के ऊपर डालते हैं। तो फेसबुक का पेज है, यहाँ पर खास करके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिलेगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के ग्राफिक्स मिलेंगे। तो देन इंस्टाग्राम भी है, तो लेकिन यूट्यूब में आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो कैसे जाएंगे आप? यूट्यूब में जाइए, सर्च कर लीजिए सर्वश्री हर्ब्स ऑफिशियल पेज। तो अगर वो करेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे यूट्यूब का चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में हम लोग रुकेंगे यहाँ पर, और मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो वो लिंक को आपको क्लिक करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी आप सुनते सुनते ये कर सकते हैं। सो दैट इज लिस्ट नंबर, चेकलिस्ट नंबर 7। कितने लोगों ने 7 लिखा? 7 7 7 7, वेरी 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 क्लियर कि फेसबुक के अपडेट मिल रहे हैं, यू नो यूट्यूब के अपडेट मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो लोगों को आप बता सकते हैं, देखो आज ये ऑफर आ गया है, अरे ये अनाउंसमेंट किया था वेबिनार में, मैंने सुना। सो ये आपको करना पड़ेगा। थैंक यू, आपने देखिए लिंक भी डाल दिया वहां पर, तो इसको लिंक को क्लिक कर लीजिए एंड देन 7 को कर लीजिए। अगर ये सभी कर लेते हैं, आपका टीम के लोग भी कर लेते हैं, तो सिस्टम बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन ये नहीं करेंगे तो बाद में बोलेंगे कि सर वेबिनार कभी है, सर अभी एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कल का जो एक्सटेंशन हम लोगों ने किया, आज रात को जो होने वाला है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अप्रैल फुल था, तो इसके लिए एक्सटेंशन नहीं है। तो मैंने बोला भाई वेबसाइट में जाके तो देख लो, वहां पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन है, ऊपर जो स्क्रोल आ रहा है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सटेंशन करके बहुत बड़ा चढ़ा के अपने को अनाउंस तो करना नहीं है। जिनको पता करना पता होना चाहिए तो उनको तो डेफिनेटली पता हुआ है। तो आप ऑलवेज बिलीव इन द ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का वेबसाइट है जिसमें आप जा ही रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक, इसमें जाइएगा तो उसको अपडेट मिलेंगे। और नेक्स्ट है, अगर आप सही तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, स्टे अपडेटेड, तो क्या करना पड़ेगा? बी इन योर टीम लीडर्स व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट। यहाँ पे बहुत सारे टीम लीडर्स है, उन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं। तो आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका नंबर अपने टीम लीडर से शेयर कर लीजिए और बोल दीजिए मुझे भी इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए। अगर ग्रुप्स नहीं बनाए हुए हैं तो उनका ब्रॉडकास्ट का लिस्ट रहेगा, तो ब्रॉडकास्ट का लिस्ट में भी आपका नंबर ऐड कर लीजिएगा, और जो ब्रॉडकास्ट भेज रहे हैं उनका भी नंबर आप ऐड कर लीजिएगा, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट की लिस्ट मिले। बहुत सारे लोगों को मैं खुद ब्रॉडकास्ट भेजता हूं। तो अगर ये आप क्लियर हैं, आप जो आपके टीम लीडर के ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में है या व्हाट्सएप के ग्रुप में है, तो लिखिए नंबर 8। तो ये सभी चेकलिस्ट है, दीज आर ऑल अभी छोटी छोटी बुनियादी चीजें हम लोग कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपका टीम भी करेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे सब पता है, तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो आपको नंबर 8 लिखना पड़ेगा अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9। नंबर 9 इज कि आपका नेक्स्ट चेकलिस्ट है कि डाउनलोड जूम ऐप इन योर मोबाइल फोन और लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो भी आप यूज करते हैं, एंड अटेंड ऑल एसएचपीएल जूम मीटिंग्स। मतलब कि अभी आप जूम अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने तो किया रहेगा, लेकिन बहुत सारे आपके टीम के लोग नहीं किए हैं। क्यों? बोलते हैं हमको जूम आता नहीं है। जूम आता नहीं है, आपको जूम के पास जाना पड़ता है। जूम पहले डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप में,
आईपॉड में या आपके जो जो भी डिवाइसेस है उसमें आपका जूम का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जूम के सेटिंग्स वगैरह थोड़ा समझ लीजिए। हर वेबिनार जब भी होता है, जूम मीटिंग होता है, कम से कम 2-3 तो लिखेंगे सर आवाज नहीं आता है। भाई आवाज आपके मोबाइल में नहीं आता है, आपके डिवाइस में नहीं आता है, उसका सेटिंग समझ लो कि किस तरीके से ऑडियो सेट करना है। या लिखना बहुत आसान है कि ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, कि आपका डिवाइस को ठीक करना पड़ेगा। हर बार ये नहीं होता है कि जो ब्रॉडकास्टर होते हैं या जो बात करते हैं उनकी गलती होती है, कई बार होती है, लेकिन आपको अपने डिवाइस सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। अगर ये सही है तो 9 कर लीजिए। आपके टीम में से कितने लोग हैं आपको पता है, और आपके टीम से कितने लोग अभी ये एनडीओ अटेंड कर रहे हैं ये भी आपको पता है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि भाई फुल टाइमर नहीं है, पार्ट टाइमर है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, या बिजी है। लेकिन आपको जूम मीटिंग की खासियत ये है कि आपके ईयरपोर्ट्स या आपके मतलब जो डिवाइसेस है जिससे आप सुन सकते हैं हैंड्स फ्री। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। कहीं आप बाइक पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ब्लूटूथ लगा दीजिएगा। तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो आपकी सेफ्टी को देखते हुए यू कैन एक्चुअली लिसन टू दिस एंड डू मल्टीटास्किंग, ताकि आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ओके, सो लास्ट चेकलिस्ट नंबर 10, चेकलिस्ट नंबर 10 इज डाउनलोड SHPL प्राइस लिस्ट। जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, एंड SHPL का कॉम्पनसेशन प्लान का PPT है, एंड मास्टर द कॉम्पनसेशन प्लान। तो क्या आपके पास अपडेटेड प्राइस लिस्ट है? क्या आपके पास अपडेटेड प्रोडक्ट PPT है? बाय द वे, आज रात को 8 बजे और एक वेबिनार होगा, एंड दैट वेबिनार आल्सो विल बी कंडक्टेड बाय मी। तो मैं खुद कंडक्ट करूंगा, तो उसमें नया PPT आ जाएगा। तो जो PPT मैं आज रात को दिखाऊंगा उसी को आपको डाउनलोड करना है और ऑल ओवर इंडिया में वही PPT को दिखाना है, तो ताकि स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन हो। नहीं तो हर एक के अपने अपने प्रेजेंटेशन है। कई बार ऐसा लगता है कि 3-4 जगह पे प्रेजेंटेशन सुनेंगे, लगता है कि भाई SHPL कंपनी का ही दे रहा है, कुछ अलग दिखा रहा है। सो आपके पास ये प्राइस लिस्ट रेडी होना जरूरी है। बहुत सारे और टूल्स हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये चेक लिस्ट है। तो आज के लिए हम लोग ये चेक लिस्ट के बारे में ही बात किए हैं। तो लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा कि क्या हम लोग एनडीओ में कवर कर रहे हैं। तो ये हम लोग डिटेल में एक एक स्लाइड के ऊपर हम लोग आगे से बात करेंगे। तो जो भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, हो सकता है मुझे 25 साल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार ये मैं स्लाइड्स को सुनूंगा तो मुझे अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस आते हैं, अलग तरीके से समझ में आता है, क्योंकि मेरा तजुर्बे को साथ में डालते हुए समझने का तरीका भी चेंज होता है। तो जरूरी नहीं है आपको अगर ये चीजें पता है तो आप मतलब अभी अभी कोई सीखने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग सीख सकते हैं, तो इसके लिए आपको सो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या है ये बिजनेस को। जैसे मैंने कहा कि आपको सही तरीके से करना है, क्या करना पड़ेगा? आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास उठा के देखेंगे तो ये 130 साल का हिस्ट्री इतिहास इस इंडस्ट्री को है। ये डिटेल में मैंने ये सेशंस कई बार किए हैं। अभी अभी दिल्ली में भी हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा इतिहास देखा था। 1890 से लेके अभी तो 2024 है, तो करीबन 130 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और ये 130 साल में आपसे और मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग इस इंडस्ट्री में आते हुए, उन लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते 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 एक सिस्टम बन चुकी है कि हाँ ये चीजें इंडस्ट्री में काम करती हैं, ये चीजें इंडस्ट्री में काम नहीं करती। तो अगर मैं बुद्धिमान हूं, थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस है मेरे में, मैं क्या करूंगा? जो जो चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चलती हैं उसी को डुप्लीकेट करूंगा। अगर मैं सोचूंगा नहीं नहीं मुझे मेरे तरीके से करने दो, मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ, शातिर आदमी हूँ, ठीक है, तो कृष्णानंद विल शेयर दैट अगेन, डोंट वरी, ओके। सो ये PPT भी आपको हम लोग शेयर करेंगे बाद में, ठीक है, डोंट वरी, फोकस कर लीजिए, अभी जो बोल रहा हूँ इस पर फोकस कर लीजिए। तो ये बोला जाता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो गलतियों से सीखता है। गलतियां की और आपको लगा कि नहीं यार ये काम नहीं हो रहा है, इसमें से ये गलत था, तो आप उससे सीखा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे उसमें थोड़ा सा बदलाव लेके आएंगे, अलग तरीके से करेंगे। क्योंकि सेम रिपीट जो मिस्टेक्स करते हैं ना, उनको इंग्लिश में इनसेन बोलते हैं, हिंदी में मतलब बोलते हैं पागल, बोलते हैं पागल।
पागल व्यक्ति मतलब वही है कि भाई हर बार वही काम कर रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बार तो नया रिजल्ट आएगा, कुछ अलग रिजल्ट आएगा। नहीं, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हर बार वो अलग तरीके से बिजनेस को करते हैं या कोई स्ट्रैटेजी को इम्प्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, उसको बुद्धिमान नहीं बोलते, उसको जीनियस बोलते हैं। जीनियस वो व्यक्ति होता है, ऑब्जर्व करता है और दूसरों की गलतियों से सीखता है कि हाँ उन्होंने वो गलती की, यार मुझे नहीं करनी है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 130 साल में करोड़ों लोगों ने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज की हुई है। और वो सभी स्ट्रैटेजीज के बाद में ये चीजें काम करती हैं करके एक प्रमाण हुआ है, एक एक सिस्टम बनी हुई है। और वो सिस्टम को फॉलो करने में बुद्धिमत्ता है। इसमें क्या काम एडवांटेज क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करने की, अपना दिमाग लगाने की, अपने पैसे खर्च करने की, अपनी एनर्जी एफर्ट्स को खर्च करने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि सिस्टम है। तो सिस्टम क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए, सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी, मनी। आपका टाइम भी बचेगा, क्यों? एक्सपेरिमेंट करके गलती करके आपको टाइम गंवाना नहीं है। एनर्जी बचेगी क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इसका एनर्जी लगा के पूरे सिस्टम बना चुके हैं। और पैसा भी बचेगा, तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना है? कीप काम एंड फॉलो द सिस्टम। तो लिखिए सिस्टम, लिखिए, ठीक है? सभी लोग लिखिए सिस्टम सिस्टम सिस्टम, एस भी लिखेंगे तो चलेगा। फॉलो क्या करना है? सिस्टम करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना इस बिजनेस में। यहाँ पे दिमाग कब लगाना पता है? मैं जो स्किल्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ, आपको कंपनी सिलेक्ट करने में आपको आपको दिमाग लगाना है। ये कंपनी सही है नहीं है, ठीक है? अभी आपने तो कंपनी सिलेक्ट कर ली है और बेहतरीन प्लेटफॉर्म कंपनी आपके पास है, तो अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको सिस्टम फॉलो करना है। जो आदमी यहाँ पे अभी दिमाग लगाएगा, वो मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल हो जाएंगे। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम बनी हुई है, सिस्टम को और तगड़ा हम लोग कर लेंगे। सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। तो सिस्टम सबसे ऊपर है। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपना दिमाग लगाओगे तो स्ट्रगल होगा। जैसे मान के चलिए गिटार प्ले करते हैं या वायलिन प्ले करते हैं, उसमें एक ऑलरेडी सिस्टम होती है कि हाँ इतने लंबे तार होते हैं, उस इतना उसको टाइट करना है अलग अलग जगह पे, ठीक है? तब जाके वही म्यूजिक आ जाएगा, जो सात सुर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको बिगड़ के रखेंगे, उसका लेंथ या टाइटनेस वगैरह कम कर लेंगे, वो ट्यूनिंग नहीं है इसका, और उसके बाद में उसको बजाएंगे तो क्या आएगा? म्यूजिक आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? आवाज आएगा, नॉइज आएगा, शब्द आएगा। वो म्यूजिक नहीं है। तो आपके टीम में भी आपको म्यूजिक सुनना है, आपके नॉइज नहीं सुनना है कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं काम हो रहा है, वो नहीं काम। ये करेंगे तो आपको गड़बड़ लगेगा पूरा। तो इसके लिए आपको फॉलो द सिस्टम, सिस्टम ऑलरेडी बन चुकी है। तो हम लोग देखेंगे कि क्विकली क्या है, और उसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीक में, आपका जो एनडीओ सेशन होगा इसमें होगा। इस पीपीटी को हम लोग थोड़ा और बेहतर करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने अनाउंस किया था, तो हम लोगों ने फटाफट इस पीपीटी को बना लिया है कल रात को। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो एक जिक्र आप करेंगे, उसके बाद में ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग जाते हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे ये 7 स्टेप्स। लिखिए 7 स्टेप्स, डायरेक्ट सेलिंग के 7 कदम। 7 स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, लिखिए 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, लिखिए। सभी लोग लिखिए 7 स्टेप्स। 7 यस भी लिखेंगे तो चलेगा। 7 कदम। मैं रात को 2 बजे 3 बजे भी आपको उठा के बोल दूं यार डायरेक्ट सेलिंग के 7 कदम बोल दो, तो बोलेंगे फटाफट ये 7 कदम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 7 कदम बोल देंगे। और ये आपको बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट करना है मतलब आपको रट्टा मार देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको करना है। 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है? और उसके साथ साथ 5 लॉज भी है, 5 नियम भी है। 7 कदम 5 नियम, 7 कदम 5 नियम, ठीक है? तो ये 12 चीज आपको समझ में आ गया, तो ये इस इंडस्ट्री में से सक्सेस ना होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सो आपको लिखिए 7 स्टेप्स 5 लॉज, 7 कदम 5 नियम, 7 स्टेप्स 5 लॉज, ठीक है? लिखिए आप 7 स्टेप्स 5 लॉज, 7 कदम 5 नियम, ठीक है? नियम होते हैं ना, गवर्नमेंट के नियम होते हैं। ओके ग्रेट। सो जावेद मीर, 7 स्टेप्स 5 लॉज, ये लिखना है। 7 स्टेप्स 5 लॉज, 7S5L, 7S5L, ये लिखिए। इसको बाय हार्ट कर लीजिए। कभी भी कुछ भी कंपनी हो, प्रोडक्ट हो, प्लान हो, यही काम आएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको आज देखते हैं ऊपर ऊपर से, और उसके बाद में नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हर एक स्टेप में अपने को क्या करना है, नहीं करना है। ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, रोहित कुमार सर हैं,
हमारे सरबजीत सर हैं, ये सभी आपको और डिटेल में समझा देंगे, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बिजनेस करने के टाइम पे यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि ये बिजनेस आप कर क्यों रहे, ठीक है, कि व्हाई व्हाई यू आर डूइंग दिस योर बिजनेस। हाउ टू डू योर बिजनेस बाद में आता है कि भाई कैसे करना। कैसे करना आसान होगा जब आपको आपका क्यों बिजनेस करना है इसका जवाब आपको सही रहेगा। तो इसके लिए यू नीड टू हैव अ पावरफुल ड्रीम, उसको आप गोल बोलो या पावरफुल पर्पस बोलो। और वो पावरफुल पर्पस गोल क्या होता है कि भाई आप ये बोलेंगे कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे डुप्लेक्स लेना है, मुझे दुनिया घूमना है। इस सभी के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। तो इसके लिए यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स आपके ये महीने का अभी अभी एक बेहतरीन टाइम में है, 2 अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर का सेकंड दिन है। आज हम लोग रात को और थोड़ा डिटेल्स को देख लेंगे। तो अभी फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट 12 महीने में आप कितना पैसा कमाओगे, नेक्स्ट 12 महीने में कितना पैसा कमाओगे, उसका एक ब्लूप्रिंट आपको आज क्रिएट करना है। और वो उसको रिवर्स वर्किंग करना है कि हाँ मैंने देखा है मेरे चार्ट के हिसाब से मुझे 30,000 कमाना है, या किसी को 50,000 कमाना है, किसी को 1 लाख कमाना है, किसी को 2 लाख कमाना है, किसी को 5 लाख 10 लाख कमाना है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं और ऑलरेडी एसएचपीएल में लोग कमा रहे हैं। तो अगर आपने मान के चलिए कि आपने 50,000 रुपया कमाया हुआ है, तो आप उसको रिवर्स वर्किंग करिए। 50,000 रुपया कमाने के लिए मुझे कितना मैचिंग बीवी करना पड़ता है, और उसको आप 4 हफ्तों में डिवाइड कर लीजिएगा। और हर हफ्ते में आपको बीवी अचीव करने के लिए आप अपना एक्शन प्लान बना लीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्लानिंग। तो इसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। सो योर फाइनेंशियल गोल्स हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि आपको एसएचपीएल गाड़ी घर ये नहीं देती है, आपको पैसा देती है। वो पैसों से आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, इसके लिए आपका फाइनेंशियल गोल पहले तय कर लीजिएगा। एंड आपने ये रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कैश कहाँ से आता है आपके लाइफ में, क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग, 1 2 3 4। तो 4 भागों से या 4 अलग अलग तरीके से आपके लाइफ में पैसा आ सकता है। सबसे पहले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की आप देखिए इसका मतलब पीठ दब चुका है, क्योंकि प्रेशर है, बॉस का प्रेशर, छुट्टी ना मिलने का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर है। तो एम्प्लॉय से क्या होगा, आपके पास एक जॉब है। लेकिन दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे पीठ तो सीधा है लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप काम करेंगे तो पैसा। अगर डॉक्टर दुकान बंद करेंगे, क्लिनिक बंद करेंगे, 15 दिन में छुट्टी में जाएंगे, बीमार पड़ेंगे खुद डॉक्टर, पैसा आता नहीं है, कोई यहाँ पे पैसिव इनकम नहीं है। तो यू आर एम्प्लॉयड, बट एक ही इसमें फर्क है कि आपके पास बॉस नहीं है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन बाकी ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, आप काम करोगे तो पैसा, कोई आपके पास पाइपलाइन नहीं है। तीसरा है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर में देखिए बहुत सर्कस करना पड़ता है। आपके पास कैपिटल की जरूरत है, नॉलेज होना जरूरी है, कंपटीशन को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव बिजनेस में रहेंगे। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं, यू ओन अ सिस्टम। तो आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा पहले, एंड पीपल वर्क फॉर यू, तो लोग आपके लिए काम करते हैं। तो ये लोग जो है ना, जो एम्प्लॉय क्लास के लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो यू आर अ बिजनेस ओनर। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है। जो मैंने गिनाई चीजें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, कंपटीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय, ये सब कुछ झेलने की क्षमता नहीं होती है। हर व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं होते। तो आपको यहाँ पे आने के लिए पहले थोड़ा यहाँ से काम करके आना पड़ेगा। कोई पैदाइशी बिजनेसमैन नहीं होता है, वेरी वेरी लेस पीपल हैव दैट प्रिविलेज। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि यू बिकम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब क्या है कि ये तीनों जगह पे आप पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तबका है, एक ऐसा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है। वॉरेन बुफेट जैसे व्यक्ति पैसों से ही पैसा कर लेते हैं। इसका मतलब एक नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना है, दैट दे आर इलीगल एंड अनएथिकल। आपको अपना पैसा काम करने के लिए, ये आपका पैसा कमा के वो पैसों को सही तरीके से सही जगह पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको पैसिव इनकम करना पड़ेगा। तो ये सभी करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं है। आप एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ साथ आप एक बिजनेस ओनर भी हो, क्योंकि आपके पास 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग आपके टीम में काम करने का एक सिस्टम आप बना रहे हो। और जब ये आप बनाओगे विदाउट कैपिटल, विदाउट कोई क्वालिफिकेशन, कोई कंपटीशन नहीं, आपको डिसिप्लिन के साथ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके पास जो पैसा आएगा वो पैसों को आप सही तरीके से इन्वेस्ट करो, और यहाँ पे सिस्टम को आप सही तरीके से समझ के इंप्लीमेंट करोगे, तो आपको एक तरीके से पैसिव इनकम आएगा।
आपने अगर मान के चलिए 10,000 लोगों का टीम बनाया हुआ है और नेक्स्ट महीने में आप उनको 10,000 लोगों को फिर प्रेजेंटेशन नहीं देने वाले हो, लेकिन उसमें से 1,000 लोग भी अगर कंसिस्टेंसी ऑफर में से 1000 BV के प्रोडक्ट्स लेते हैं उनके अपने पर्सनल यूज करने के लिए, उनको आपने समझाया एक बार, लेकिन अभी वो हर महीना लेते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि 1000 पीपल इंटू 1000 कितना हो गया, 10 लाख BV आपका आ रहा है। आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर ओनली विद कंसिस्टेंसी ऑफर। लेकिन ये सिस्टम बनाने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। डोंट थिंक कि पहले महीने में मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, नहीं, आपको कदम कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बिल्ड योर सिस्टम एंड आपको फाइनेंशियल गोल्स को करना पड़ेगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इज प्रोडक्ट को बेचने का काम है। यू आर नॉट हियर एज अ सेल्स पर्सन, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेस पर्सन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फर्क समझना पड़ेगा कि रिटेल करने में और रिक्रूट करके सिस्टम बनाने में, आपका नेटवर्क बनाने में क्या स्किल्स की जरूरत होती है। रिटेल करना जरूरी है, ऑफ कोर्स यस। क्यों, वो आपको आज के कैश को कैश का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपने एक एसपल्स बेचा, आपको 1200 रुपये 50 रुपया आ गया, 1250 रुपया आ गया। और बाय द वे बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में एकदम 2500 रुपीज में ही एसपल्स को बेचते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। वो इसके लिए क्योंकि उनको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी उनको पता है, खुद सेवन करते हैं और लोगों को देते हैं, तब जाके उसका वैल्यू होती है। जब डिस्काउंट देते हैं लोग थोड़ा सा डाउट करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिटेल तो करना पड़ेगा, लेकिन रिटेल से काम नहीं होगा। रिटेल से आपको महीने के 10, 15, 20, 30 हजार रुपए मिल सकते हैं, और जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अमीर बनना चाहते हैं, आपका सपनों को एक्चुअली हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम बनना पड़ेगा। एंड यू हैव टू यूज दैट प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम बनाने से हर व्यक्ति का दिन के 2-3 घंटों का काम का कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है। तो आज आपकी टीम में हो सकता है 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, लेकिन यही टीम अभी 1 लाख लोगों का हो जाएगा। और 1 लाख लोगों का दिन का ऑन एन एवरेज, कोई 10 घंटा काम करता है, कोई 2 घंटा काम करता है, कोई काम नहीं भी करता है, तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे का अगर आपको उसमें कुछ हिस्सा मिला, तो वो हिस्से से आप अमीर बन सकते हैं। तो इसके लिए आप वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का इक्वेशन को समझ लीजिएगा। तो इस सभी के लिए आपको क्या चाहिए, यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल। और गोल हैज टू बी ए स्मार्ट गोल, नॉट हार्ड गोल। स्मार्ट गोल, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना जरूरी है, मेजरेबल होना जरूरी है, अचीवेबल होना जरूरी है, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम के साथ होना जरूरी है। ये आपने जाना है, तो टाइम के हिसाब से आपका गोल को आपको सही तरीके से सेट करना है। आपका गोल क्लियर नहीं है, बाकी आप जितना भी इस बिजनेस को प्यार करो, SHPL, जय SHPL बोलो, हर घर, जो भी नारा लगाओ, कोई मतलब नहीं है इसका। क्यों, यू आर नॉट वेरी क्लियर वेयर यू वांट टू गो। आप मतलब बस स्टैंड में खड़े हैं, रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, मैं पूछूंगा आपको कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं पता नहीं, मैं हूँ, पता नहीं, देखते हैं कौन सा ट्रेन आएगा, कौन सा बस आएगा, देखते हैं जाते हैं किधर। तो अगर ऐसा करेंगे तो यू योरसेल्फ विल बी कंफ्यूज। तो इसके लिए आपका गोल क्लियर होना जरूरी है। दिस इज द स्टेप नंबर 1। 130 साल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में जिनका गोल क्लियर है वो मंजिल तक पहुंच गए। जिनका गोल क्लियर नहीं है, वो देखेंगे नहीं नहीं वो कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे ROI है, यहाँ पे कुछ सेटिंग है, यहाँ पे लेग मिलता है, वहां पे और कुछ मिलता है, ये सभी करेंगे तो यू आर लाइक अ पर्सन सिटिंग इन द बस स्टैंड। ये क्लियर नहीं है आपको कि कहाँ जाना है। आपको अगर कहाँ जाना, मंजिल तय किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको रास्ता बहुत आसान मिलेगा और आपका सफर भी बहुत अच्छा होगा। सेकेंड इज मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाई। आपके इस बिजनेस के लिए आपका रॉ मटेरियल है आपके लोग, आपके वार्म सर्कल के लोग एंड कोल्ड सर्कल के लोग। वार्म सर्कल मतलब वो जो लोगों को आप जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं, मतलब दोनों तरफ पहचान है, ठीक है। और कोल्ड पीपल इज दोस्त कि जो आप हो सकता है कि जानते हैं या वो नहीं जानते हैं या दोनों नहीं जानते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाने के टाइम पे कुछ रूल्स है, इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। थर्ड है कि आपको इनविटेशन देना पड़ेगा, उनसे बात तो करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि मेरे लिस्ट में जितने लोग, अभी लिस्ट कैसे बनानी है नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे। एक ये श्रृंखला चालू हुई है अभी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का। तो आपको रात को 8 बजे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कई सारा मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन 11 बजे जो है ना आपको सिस्टम का ट्रेनिंग मिलेगा। इस सिस्टम ट्रेनिंग में मास्टर बन जाओ। जैसे आप लोग जिम जाते हैं, जिम के कभी जाना पड़ता है, दिन में एक बार तो जाना पड़ता है, हफ्ते में 5 बार, सैटरडे संडे छुट्टी है। तो हमारा जो वेबिनार जो है, ये जूम वेबिनार जो है, ये SHPL का जिम है।
लेकिन जिम में एक दिन जाके आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे सब पता है, मुझे पता है ये डंबल कैसे उठाते हैं, ट्रेडमिल में कैसे भागते हैं, ये सब पता होने से आपके मसल्स नहीं बनते, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है रोज। तो इसके लिए आपको रोज यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे करते 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 आपके मसल्स बनेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके बाइसेप्स दिखेंगे। नहीं तो ऐसा लगेगा यार मैं जिम में तो मैं भी गया हूँ, स्विमिंग पूल के साइड में मैं भी बैठता हूँ, लेकिन तैरना नहीं आता। स्विमिंग कैसे करते हैं ये पता है, क्यों, दूसरे लोगों को देखा हुआ है, लेकिन आपने तो किया नहीं कभी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो मेक एन इन्विटेशन। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। हम लोग अभी बात कर रहे हैं 7 स्टेप्स की। सबसे पहले हैव अ पावरफुल गोल, सेकंड यू हैव टू हैव अ लिस्ट एंड यू हैव टू क्वालिफाई इट, थर्ड इज इन्विटेशन। इन्विटेशन करने के भी बहुत सारे रूल्स हैं। उसके बाद में आपको करना है स्टेप नंबर 4 इज शो द प्रेजेंटेशन, शो द प्लान। शो मतलब प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट को इंग्लिश में गिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, एसएचपीएल का गिफ्ट प्लान बताना पड़ेगा। उसके भी अपने रूल्स है, वो डिटेल में और देखेंगे। और उसके बाद में है किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के बाद क्लोज करेंगे सेल को। अब क्लोज करने की भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसको हम लोग समझाएंगे और डिटेल में। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस नहीं। एक सिंपल एग्जांपल है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ये पूछना इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसा लगा या क्या अच्छा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन में, हमने बहुत सारी चीजें बताई, कंपनी का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स 300 प्लस 300 330 प्रोडक्ट्स, अपना कॉम्पनसेशन प्लान, ड्यूअल टीम, टू टीम या बाइनरी का सेल स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें कैरी फॉरवर्ड है, ये सब बहुत सारी अच्छी आपको सबसे कौन सा अच्छी चीज लगी। तो वो बता देगा कि यार आप उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, तो बोलेंगे यार आपका वो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम जो है ना, एसएचपीएल एजुकेशन, ये बहुत अच्छा लगा, वो बोल सकते हैं। ये मत पूछिएगा कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा कि नहीं। तो जो भी सवाल जो आता है जिसमें यस और नो की संभावना होती है, दे आर कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो वहां पे संभाषण या डायलॉग या कॉन्वर्जेशन होने की संभावना नहीं है, तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा फीका पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और उसको सेल्स को क्लोज करना पड़ेगा। सेल्स क्लोज करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हम लोग सिखाएंगे। जितने लोग आए हुए हैं वो लगातार आइएगा और लोगों को समझा दीजिएगा कि ये एनडीओ अटेंड करना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, आगे जाके फॉलो अप करेंगे। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, सोच के बता दूंगा, बीवी से पूछूंगा कि बिजनेस वॉल्यूम करना है कि नहीं करना है, बीवी से बीवी, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि आपका पावरफुल बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट। अब एक बार दो बार पूछेंगे तो लोग ना बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यार मैंने फॉलो अप तो कर लिया लेकिन उसने ना बोल दिया, तो इसकी वजह से मतलब ये नहीं है, मेरा सेल नहीं हो रहा है करके अगर आप बता देंगे तो दैट मीन्स आपका फॉलो स्ट्रांग नहीं है। तो ये फॉलो अप का बारे में डिटेल में जानेंगे, एक एक स्लाइड जो है एक एक एनडीओ का टॉपिक है, इतना डिटेल में हम लोग बारीकी से इसको देख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना जरूरी है, यूज एसएचपीएल प्रोडक्ट्स योरसेल्फ एंड आल्सो यूज टूल्स। जो आप बता रहे हैं कि आपको ये फायदा होगा, आप ये प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है, आपको प्रोडक्ट को यूज करते हुए आपका अनुभव बताना पड़ेगा। और इस सबको बताने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्राइस लिस्ट आपके पास होना जरूरी है, प्रेजेंटेशन प्लान पीपीटी का आपके पास फ्लिप चार्ट होना जरूरी है। उसके बाद में बहुत सारे और कैटलॉग हैं, बहुत सारे इसको यूज करना पड़ेगा और आपके टूल्स यूज करने पड़ेंगे। जूम कॉल आप यूज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन शेयर कैसे करना ये पता होना जरूरी है, वीडियो प्ले कैसे करना जिसमें साउंड आ जाए ये भी आपको पता होना जरूरी है, पीपीटी को कैसे शो करना, ये भी आपको सही तरीके से आना चाहिए। ऐप को किस तरीके से यूज करना, डैशबोर्ड को कैसे लोगों को समझाना, सेंडिंग द प्लान आप व्हाट्सएप में ईमेल में लोगों को भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कैसे करना, ये सभी चीजें बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें रिसोर्सेज आपने यूज करने पड़ेंगे, रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा। एंड देन ये बिजनेस किसका है, किसका बिजनेस है ये, गोपाल सर का बिजनेस है, प्रशांता सर का बिजनेस है, सुभाष सर का बिजनेस है, ओके, किसका बिजनेस है, यस ये मेरा बिजनेस है, मेरा 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 बिजनेस है, माय बिजनेस, मेरा बिजनेस। तो मेरा बिजनेस है तो ये बिजनेस का सीईओ कौन है, सीईओ सीएमडी जो भी आप नाम से आपका डेजिग्नेशन देना चाहते हो, हालांकि यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप बिजनेस के ओनर है तो इसका ओनरशिप आपको लेना पड़ेगा। आप जैसे कई बार ऐसे लोग बिहेव करते हैं कि जैसे कि ये बिजनेस आपका अपलाइन का है, तो बोलते हैं उसको पैसा जाता है मेरा काम करने से। भाई
अगर आप ये बोलते हो तो आपका टीम भी यही बोलेगा कि भाई, आपके टीम के लोग बोलेंगे कि भाई मेरे काम से मेरिट अपलाइन हो जाता है। ये सिस्टम है। आप डाउनलाइन भी हो, किसी के टीम मेंबर भी हो, एट द सेम टाइम अपलाइन भी हो, ड्यूअल रोल है। जैसे कि लेफ्ट कदम, लेफ्ट पैर आगे चलता है तो राइट पीछे रहता है, लेकिन नेक्स्ट कदम में राइट आगे चलता है, लेफ्ट पीछे रहता है। इट्स अ ड्यूअल रोल। तो आगे पीछे चलता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बिजनेस का ओनरशिप लेना पड़ेगा। मेरा बिजनेस है, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द solution. You're not going to be a part of the problem. So nothing is someone else's problem. जो भी problem वो मेरा problem है। क्यों? ये मेरा business है। We act as owners and work towards common goals. सभी लोगों के collective leadership से ये business को आपको आगे बढ़ाना है। तो उसमें कोई भी पाबंदियां आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उसको सॉल्व करने की आपकी जिम्मेदारी है। ये एटीट्यूड से आपको काम करना पड़ेगा। See, we optimize for the success of the whole company, not just our own. पूरे कंपनी को SHPL प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए हमको सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। सो यू आर द CEO, यू आर द CMD ऑफ योर ओन बिजनेस। तो ये एटीट्यूड से काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो डोंट क्रिप एंड कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन को या कुछ चैलेंजेस है उसको बताने का भी एक तरीका होता है। अच्छे तरीके से बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो आज के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि 7 स्टेप्स, 5 लॉज। तो 5 लॉज भी हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन मैं उसको थोड़ा स्किप करूंगा। देन आई वांट टू टेल यू दैट कि इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए आपको क्या जरूरत है, कि 7 स्टेप्स एंड 5 लॉज की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आखिर में आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस को अगर करना हो तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओके, इफ यू डोंट डिजाइन योर ओन लाइफ प्लान, चांसेस आर यू विल फॉलो इनटू समवन एल्सेस प्लान। आप अपना सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और ये सिस्टम को वीक करते हैं और अपनी सिस्टम लेके आते हैं नई वाली, वो ना करें। ये 7 स्टेप्स एंड 5 लॉज के अंदर आप अपना यूनिकनेस, अपने सिस्टम को और पर्सनलाइज करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी नई सिस्टम आपको लेके नहीं आना चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि जो सिस्टम ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे डोंट री इन्वेंट द व्हील। व्हील जो है, चक्का जो, इसको ऑलरेडी इन्वेंट किया गया हुआ है, बस आपका इस्तेमाल कर लीजिए आपके काम करने में और इसमें। तो आप अपना नया सिस्टम नहीं बना दीजिए, मैं एक नया तरीके का व्हील बना दूंगा, नया कुछ बना दूंगा, जरूरत नहीं है। देयर इज ऑलरेडी ए सिस्टम, जस्ट फॉलो इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि मुझे एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। ये स्लाइड में जो मैं बता रहा हूँ, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आर यू रियली रेडी टू बिकम सक्सेसफुल। क्यों? पता है, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज व्हाट इट सीम्स लाइक। यहाँ पे जाके ट्रॉफी लेते हैं, हाँ, अलग अलग रैंक्स के, तो लोगों को मजा आ जाता है, बोलते हैं यार देखो ना, ये आदमी लक्की है। लेकिन उसने क्या खून बहाया है, कितना पसीना बहाया है, कितना गाड़ी ड्राइविंग किया है, कितना पेट्रोल डीजल डाला हुआ है, कितना टोल भरा है, कितना पार्किंग किया है, कितना उसको परेशानी हुई है, कितने लोगों ने ना बोला है, कितने लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है कि भाई ये क्या चलाते हो, पिरामिड मेंबरशिप ये वगैरह, क्रिटिसाइज किया है। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर पोटेंशियल वो नहीं समझते हैं। तो ये सभी नकारात्मक चीजों से भी आगे आके बढ़कर ही आप ऊंचाई में जा सकते हैं। कमिट कर लीजिए अपने आप को। क्या आर यू रेडी? कि सक्सेस जर्नी में आपको बहुत सारे कांटे कूंटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इफ यू आर रेडी, राइट, टाइप यस आई एम रेडी। रेडी लिखिए, आर लिखिए, रेडी रेडी रेडी। अगर रेडी है तो आप सक्सेस के लिए रेडी नहीं होना है। सक्सेस, सक्सेस तो आ जाएगी। आमिर खान के लैंग्वेज में बोलेंगे तो जक मार के सक्सेस आपके पास आ जाएगी। लेकिन आपको ये सफर तय करने का, होल्ड ऑन, ओके, आपको ये सफर तय करने का जिगरा होना जरूरी है। अगर तब होगा, सक्सेस आपको मिलेगी। सो आई लाइक टू क्लोज हियर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे में अगेन एट 8 o'clock वी आर गोइंग टू हैव एनडीओ। तो ये एनडीओ में हम लोग देखेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 7 कदम आज हम लोगों ने देख लिए, तो 5 लॉज क्या है, 5 नियम क्या है, वो भी देखेंगे और उसमें अमल करेंगे, डिटेल में देखेंगे। एंड जब आप ये पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, आपको लगेगा कि ये बिजनेस बहुत आसान है। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस, वेरी एंजॉयबल बिजनेस। मजा आता है काम करने में और आपको वही करना है जिसमें आपको मजा आता है। जब मजा आता है, यू लव व्हाट यू आर डूइंग, देन यू विल डेफिनेटली
do what you are loving. So SHPL के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो with this we end the new distributor orientation for this week. आपको हम लोग देखेंगे 8 बजे आज शाम को with SHPL BOP and some business announcement. Thank you.